शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीना व मौलाना अबुल क़ासिम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। सलवात भेजो मोहम्मद। खुदावंद आलम अपनी किताब कुरान करीम के अंदर ये कह रहा है कि व अलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। इंसान को वही मिलता है कि जिसकी इंसान कोशिश करता है। इंसान जिस चीज़ की कोशिश करेगा वही मिलेगा इंसान को। और अल्लाह ने इंसानों की खिलकत भी ऐसे ही की है कि इंसान को काविश व कोशिश करने वाला बनाया है अल्लाह ने, कि अगर किसी इंसान को उसके ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ों की ज़रूरियात हैं सब दे करके किसी एक कमरे में रखा जाए और सारी ज़रूरियात को पूरी की जाए, खाने पीने की, रहने की, तो ज़हनी तौर पे मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा वो इंसान। इसलिए कि अल्लाह ने इंसान को काविश व कोशिश करने वाला बनाया है। इंसान की खिलकत में है ये। एक काविश व कोशिश वो है जो अल्लाह ने अंदरूनी तौर पे इंसान के अंदर रखी है। हक़ और बातिल की जंग इंसान के अंदर हर मौके पर होती रहती है। एक बैरूनी जद्दोजहद है, माशरती तौर पे इंसान किस तरीक़े से जद्दोजहद करता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई अपनी सारी ज़िंदगी गुजार ले, अगर उसके जद्दोजहद का मकसद ना हो तो एक मौके पे यह एहसास होता है कि इस ज़िंदगी से क्या हासिल किया, तो जवाब में ख़ुद सोच रहा होता है कि कुछ भी नहीं। तो मालूम ये चला कि जद्दोजहद का मकसद होना चाहिए, पहला पैमाना। दूसरा पैमाना कामयाब जद्दोजहद का यह है कि मकसद अगर अच्छा हो तो उसका रास्ता भी सही हो। ऐसा ना हो कि गलत रास्ते को इख्तियार करके कोई मकसद हासिल करना चाहे। और तीसरा पैमाना यह है कि इंसान के कोशिश के अंदर दवाम हो, कोशिश के अंदर दवाम हो। क्योंकि अगर कोशिश करेगा और सही रास्ते पे कोशिश करे लेकिन कुछ दिनों के बाद कोशिश बंद कर दे तो मकसद हासिल नहीं हो सकता है। लिहाजा तीन चीज़ें मालूम चली, मकसद, रास्ता और कोशिश। कोशिश के अंदर दवाम। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाला। अब अगर इसका जायज़ा लिया जाए करबला के हवाले से तो मालूम ये होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद, ये वो मकसद है कि इमाम ख़ुद फरमा रहे हैं कि तुम देख रहे हो जो इमाम का खुतबा है मुख्तसर सा, उसका एक जुमला जो पूरे खुतबे का निचोड़ है कि क्या तुम नहीं देखते कि हक़ पर अमल नहीं हो रहा है और बातिल से रोका नहीं जा रहा है। दो चीज़ें, हक़ पर अमल नहीं हो रहा है और बातिल से रोका नहीं जा रहा है। और जब भी ऐसा हो कि हक़ पर अमल न किया जाए और बातिल से रोका नहीं जाए तो एक मोमिन इंसान की जो रग़बत है वो उस वक्त इस चीज़ की होती है कि वो हक़ की बारगाह में क़ुरबानी पेश करे और लिक़ाइल्लाह की तरफ जाए। उसकी रग़बत अल्लाह से क़रीबी की होती है कि फिर इंसान मैदान में आए और शहादत पेश करे। ये इमाम बयान कर रहे हैं। एक सलवात भेजो मोहम्मद वाला। और फिर इमाम कहते हैं कि ये जो मैदान है हक़ और बातिल का, ये अभी करबला में ख़त्म नहीं होगा बल्कि ये बाकी रहेगा। कि इमाम ने कहा मेरा जैसा यज़ीद जैसे की बैत नहीं कर सकता है। तो अगर शायर ये कहता है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद,
तो गोया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये बता रहे हैं कि ये जो करबला है ये अभी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि ये हक़ और बातिल की जंग बाकी रहेगी। और हर ज़माने में ऐसा होगा कि बातिल चाहेगा कि हक़ जो है वो सर तस्लीम खम कर दे, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा। इमाम इस बात को साफ साफ बयान कर रहे हैं। अब जो इंसान इमाम की मदद करना चाहता है, जो इमाम के साथ देना चाहता है, जो ख़ुद को मोमिन जानता है, उसकी पहली ज़िम्मेदारी यहाँ से ये समझ में आई कि उसके पास हक़ की पहचान होनी चाहिए। अगर हक़ की पहचान सही नहीं होगी तो इंसान क्या होगा, बातिल का साथ दे रहा होगा, समझेगा कि हक़ पे है। तारीख़ में बहुत हुआ है ऐसा कि नहीं मालूम चला कि किस तरफ हक़ है किस तरफ बातिल है। एक मिलजुल के सलवात भेजे मोहम्मद। हक़ और बातिल के जंग में क्यों? इसलिए कि हक़ और बातिल के जंग में हक़ का साथ देना है। बातिल की जब जंग हो तब इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा के अंदर फरमाते हैं, दुरूद भेजे जाते हैं कि अगर बातिल की जंग हो तो उस वक्त जिम्मेदारी ये है कि तुम ऊँट के 2 साला बच्चे की तरह हो जाओ। अगर बातिल की जंग है तो ऊँट के 2 साला बच्चे की तरह हो जाओ। क्यों? इसलिए कि ऊँट का छोटा बच्चा ऐसा होता है कि उससे फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि बातिल का एक गिरोह तुमसे फ़ायदा उठा ले, तो उसकी पुश्त भी अपनी कमज़ोर होती है कि उस पर सवारी ना की जा सके। और ऊँटनी का 2 साला बच्चा ऐसा भी नहीं होता है कि उसके शिर से इस्तिफ़ादा उठाया जा सके। लिहाजा तुम ऊँटनी के बच्चे की तरह हो जाओ कि बातिल तुमसे फ़ायदा ना उठाए। यानी इमाम चाहते हैं कि मोमिन अपनी सलाहियत, अपनी ताकत को बातिल के मकसद के लिए रायगा ना जाने दे। तो हक़ और बातिल की पहचान ज़रूरी है। जब हक़ और बातिल की पहचान के बीच में आएगा इंसान, तो यहाँ पे गुफ्तगू होगी 3 गिरोह की। एक गिरोह वो होगा जो गिरोह होगा फितना परवर, दूसरा गिरोह होगा फितना ज़दा, और तीसरा गिरोह होगा फितना सतेज। एक सलवात भेजो मोहम्मद। पहला गिरोह कौन सा होगा? फितना परवर। दूसरा गिरोह होगा फितना ज़दा, तीसरा गिरोह होगा फितना सतेज। फितना परवर वो लोग होते हैं कि जहाँ से फितने की शुरुआत होती है, बुराई की शुरुआत होती है। करबला के मैदान में फितना परवर कौन कौन से अफराद हैं? करबला के मैदान में जो 30,000 का लश्कर है कम से कम, या 2 लाख का लश्कर, या 9 लाख का जितना भी लश्कर हो, उसमें सब कोई फितना परवर नहीं है। फितना परवर सिर्फ चंद अफराद हैं, बल्कि कमांडर भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ राय की हुकूमत के लिए आया है। तो ये कहा जा सकता है कि ये भी फितना परवर नहीं है। अगर इसको राय की हुकूमत किसी और तरीके से मिल जाती तो शायद उस तरफ चला जाता। तो फितना परवर कुछ ही लोग होते हैं। बाकी लोग क्या होते हैं? फितना ज़दा होते हैं कि जो फितने का शिकार हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि हक़ उस तरफ है कि जिस तरफ बातिल दिखाता है। बातिल ये थोड़ा ही कहता है कि हम बातिल हैं। तारीख़ के अंदर मिलता है कि जब उमर साद ने अपने लश्कर को कहा कि आगे चलो, तो उसने क्या कहा कि ऐ अल्लाह की फ़ौज, अल्लाह की फ़ौज, अल्लाह के रास्ते पे मदद करने वाले साथ साथ आओ। यानी ये कह रहा है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़त्ल के लिए जा रहे हैं लोग, उनके ख़िलाफ़ क़याम करने जा रहे हैं, उनको अल्लाह का सिपाही कहता है। तो कोई भी इंसान ये नहीं होता है कि जानबूझ करके ये समझे कि बातिल की तरफ है। तो अक्सर लोग फितना ज़दा होते हैं, फितने का शिकार होते हैं। उनकी सलाहियत रायगा हो जाती है, उनकी ताकत रायगा हो जाती है, उनकी जद्दोजहद बेकार हो जाती है, उनकी कोशिशें नाकाम हो जाती है। क्यों? इसलिए कि हक़ की पहचान का मेयार उनके पास नहीं होता है, हक़ को नहीं पहचान पाते हैं। अब तीसरा गिरोह यहाँ पे जो होता है वो होता है फितना सतेज।
जो फितने के पर्दे को चाक करता है। आखिर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक शब की मोहलत मांगी तो क्यों मांगी, उसके पीछे एक वजह यह भी बयान की जाती है कि सारे के सारे फौजियों ने जब ये देखा कि इमाम रात भर इमाम का लश्कर इबादत कर रहा है तो हक़ किस तरफ है ज़ाहिर हो गया। अगर यहाँ से भी ना समझ में आए तो गौर व फिक्र का मकाम है, हर कोई इस रिवायत को पढ़ता है। बच्चे बच्चे की सुनी हुई रिवायत है कि ज़ोहर आशूरा इमाम हुसैन ने सबके सामने नमाज़ पढ़ी, बल्कि ये भी कहा बताने वाले को कि तुमको अल्लाह मुसल्लिन नमाज़ पढ़ने वालों में शुमार करे। क्यों? 2 मुहर्रम से लेके 9 मुहर्रम तक इमाम ने कहाँ नमाज़ पढ़ी थी? खैमे में नमाज़ पढ़ी गई थी। तो होना ये चाहिए था कि बकिया सारे दिन इमाम मैदान में नमाज़ पढ़ते, लेकिन जब जंग का मरहला था तब खैमे में नमाज़ पढ़नी चाहिए थी। लेकिन जंग के मौके पे इमाम ने मैदान जंग में नमाज पढ़ के ये बता दिया कि हक़ किस तरफ है। जो जालिमीन फितना कर रहे थे कि हक़ इस तरफ है, गोया इमाम ने नमाज के ज़रिए से फितने के पर्दे को चाक कर दिया। तो ये पहली जिम्मेदारी है कि इंसान पहचाने हक़ किस तरफ है। एक मिलजुल के सलवात हक़ की पहचान में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो बसीरत है। बसीरत का किरदार ये है कि जब अंधेरा हो, इंसान को मालूम ना हो कि किस तरफ चलना है, कौन सा सही रास्ता है, कौन सा गलत रास्ता है। जाहिर बीनी से अगर इंसान काम ले तो धोखा खा जाएगा। जिसके पास बसीरत होती है, अब ये सारे मौजू के ऊपर काफ़ी लंबी लंबी बहस है। मैं बता दूं जो लोग पढ़ने का शौक़ रखते हैं कि मुहिब्बान उम्मुल अइम्मा का मुजल्ला आता है, 4-5 मुजल्ला सिर्फ इसी मौजू पे आया है। फितना, फितना सतेज़, बसीरत, फातिमी बसीरत किसे कहते हैं, इन सब पे पूरा पूरा मुजल्ला है। जो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाला। तो इसके मुकाबले में जो चीज़ है वो बसीरत है। अब आज के ज़माने में कोई इंसान अगर ये कहे कि हम बार बार इमाम का तज़किरा क्यों करते हैं, बार बार इमाम ज़माना से मुताल्लिक़ अज़ा खाने में क्यों दुआ होती है ज़हूर की, तो ये सिर्फ जज्बाती अमल नहीं है, बल्कि ये पहचानना होगा कि हक़ किस तरफ है। इस वजह से अगर कोई ये सवाल कर दे कि क्यों बार बार तज़किरा करते हैं, पहले तो नहीं किया जाता था, इसकी वजह यह है कि अज़ादार को ये बात मालूम है कि जब हक़ की हुकूमत होती है तो उस हुकूमत में कोई भी भूखा नहीं सोता है। जब हक़ की हुकूमत होती है तो उस हुकूमत में जो लोग अक़लियत में होते हैं, माइनॉरिटीज़ में होते हैं, उनके ऊपर जुल्म नहीं होता है। कैसे? अभी जब 1400 साल मुकम्मल हुआ इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत पे, एक दुरूद भेजा जाता है मुक़द्दस पर। पिछले साल माह मुबारक रमज़ान में 2 साल पहले, तो उसमें पूरा माह मुबारक रमज़ान में दर्स हुआ था इस मौजू पे 30 दिन कि 1400 साल हुकूमत इमाम अली की। उसमें यह बयान हुआ कि ख्वारजी इमाम के सामने, इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने जो अभी खलीफा हैं, हाथ चमका चमका करके एतराज़ करते हैं, लेकिन जब इमाम का कोई भी चाहने वाला आगे बढ़ता है, इमाम कहते हैं उसको बोलने तो उसका हक़ है। और आज के ज़माने में क्या है? आज के ज़माने में यह है कि अगर आपने एक जुमला भी कह दिया बातिल के ख़िलाफ़ तो कितने साल ज़िंदान में बंद रहेगा इंसान, कुछ नहीं मालूम। कौन सा मुकदमा लगेगा, कुछ नहीं मालूम। लिहाजा मालूम ये चला कि जब हक़ की हुकूमत होती है तो हर किसी का हक़, हर इंसान का हक़ उसको मिलता है। खुद छठे इमाम के ज़माने में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, हम लोगों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के लोगों को खाना पहुंचाने को सुना है कि रात के वक्त खाना दिया करते थे, तकसीम किया करते थे कि कोई भी भूखा न सोए। छठे इमाम से वाक़या मिलता है कि आप जब खाना पहुंचाने जाते थे तो ख्वारजियों के महल्ले में देने जाते थे। उस ज़माने में भी ये कौन है ख्वारजी?
अब मेंबर से मुझे कहना पड़े ये कौन है खारजी जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को नजिस जानते हैं? अल्लाह अकबर, माज़अल्लाह। लेकिन इसके बावजूद इमाम सादिक अलैहिस्सलाम उन तक रात के वक्त खाना पहुंचाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई भूखा सो जाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई इमाम का नाम लेता है या उसके लिए क़याम करता है या दुआ करता है या तैयारी करता है तो ये सिर्फ जज्बाती जुमला नहीं है, ये सिर्फ जज्बाती दुआ नहीं है कि जिसके लिए आयतुल्लाह खुमैनी फरमाते हैं कि ये जो हमारा अश्क है, बाज़ाब्ता वीडियो मौजूद है उनका कहा हुआ, कोई ये नहीं कह सकता है कि बाद में किसी ने लिख दिया कि ये जो अश्क है अज़ा का जो अश्क है ये सियासी अश्क है हमारा, ये सियासी है। क्यों सियासी है? इसलिए कि हमने करबला से नुसरत इमाम सीखना है, करबला से बातिल के ख़िलाफ़ खड़ा होना सीखना है, करबला से फितने का मुकाबला करना सीखना है और ज़माने का जो जालिम है उसके ख़िलाफ़ खड़े होना है। ये मकसद है। एक सलवात भेजो मोहम्मद वाला। ये पहली बात हुई कि हक़ की पहचान सही हो। जब हक़ को पहचान लिया जाए तो अब दूसरा मरहला आता है हक़ की नुसरत का कि फिर तस्लीम किया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं करबला के मैदान में जो हक़ जानते थे किधर है, लेकिन तस्लीम नहीं किया उन लोगों ने। अगर तस्लीम ना हो तो हक़ जानते हुए इंसान धोखे का शिकार हो जाता है। फिर ऐसा होता है कि जब पहले मरहले में तस्लीम नहीं किया तो आगे चलने के बाद कुछ मरहले के बाद हक़ और बातिल का फ़र्क जो पहले कर पाता था इंसान, उसकी सलाहियत भी छीन ली जाती है। तब फिर ये सोचता है इंसान कि अब हम सही रास्ते पे हैं, क्योंकि उसके लिए जवाज़ भी मिल जाता है कुछ दिनों के बाद। लिहाजा मालूम ये चला कि जैसे ही हक़ का पता चले तो इंसान तस्लीम करे दूसरी मंजिल। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाला। जैसे कुरानी मिसाल तस्लीम की क्या है? कुरानी मिसाल तस्लीम की है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जादूगर, सारे के सारे जादूगर क्यों आए थे? मुकाबले के लिए आए थे। लेकिन जब ये देखा कि हक़ उस तरफ है जिस तरफ जनाब मूसा है, तो क्या किया जादूगरों ने? तस्लीम कर लिया हक़ की तरफ। और जब तस्लीम किया तो फिर हर चीज़ के लिए तैयार हो गए उस रास्ते में कि जब फिर फ़िरौन ने कहा कि फ़लाँ सज़ा मिलेगी, फ़लाँ सज़ा मिलेगी, तो क्या जवाब दिया कि अब हम अल्लाह की बारगाह में तस्लीम हो चुके हैं, हमें मालूम हो चुका है कि हक़ किस तरफ है, लिहाजा अब किसी चीज़ का भी डर नहीं है। करबला के मैदान से अगर मिसाल ली जाए तो जनाब ज़ुहैर इब्न खैन, कि जनाब ज़ुहैर इब्न खैन के बारे में ये मिलता है कि आप इमाम के साथ देने के लिए नहीं जा रहे थे, बस सिर्फ साथ साथ थे इमाम के, और ख़ास करके ये कोशिश कर रहे थे कि कुछ दूरी पर रहें इमाम के काफ़िले से, कहीं मुलाकात ना हो जाए। लेकिन एक मौके पे जब करीब में खैमा लगाया इमाम के तो इमाम ने बुलवा लिया, और जब इमाम ने बुलवाया तो ये भी करिश्मा है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का कि किसको कैसे हिदायत करनी है, तरीक़ा अलग अलग होता है। आयतुल्लाह मुस्तंबित अपनी किताब फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जो 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है, उर्दू तर्जुमा, उसमें ये बयान करते हैं कि बाज़ औक़ात तरीक़ा ये होता है हिदायत का कि बस सिर्फ इमाम का चेहरा देखे इंसान और हिदायत पा जाए, सिर्फ चेहरा देखने से। बाज़ दफ़ा चेहरा भी नहीं देखना होता है। हशद शाबी की तौबा मशहूर है कि इमाम ने देखा कि रास्ते से जा रहे हैं, किसी घर से जो है वो गाने बजाने की आवाज़ है। इमाम ने पूछा कि इस घर का मालिक आज़ाद है या ग़ुलाम है? फ़ौरन दौड़ता हुआ गया सवाल सुनने के बाद कि कोई आम इंसान का सवाल नहीं हो सकता है। उसके बाद उसने तौबा की, मशहूर वाक़या है, सबका सुना हुआ। तो हर किसी के हिदायत का तरीक़ा अलग होता है, जिसकी जितनी सलाहियत हो। तो ये दूसरा मरहला हुआ तस्लीम का। एक दफ़ा मिलजुल के सलवात जनाब वहब कल्बी की तौबा, तस्लीम। तीसरा मरहला भी है कि जब इंसान हक़ के सामने तस्लीम हो जाए तो इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुर्बानी के लिए अब तैयार नहीं होते हैं। यानी ये मालूम चल गया कि हक़ किधर है, बातिल किधर है, कबूल कर लिया हक़ किधर है, बातिल किधर है,
लेकिन इसके बावजूद अब जो हक़ की राह में कुर्बानी है उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, परेशानी उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्यों? इसलिए कि पहला 2 मरहला आसान है। अगर कंपेयर किया जाए, अगर मिला के देखा जाए तो पहला और दूसरा मरहला आसान है। क्यों? हक़ किस तरफ है, बातिल किस तरफ है, पहचान और फिर तस्लीम। लेकिन जब तस्लीम के बाद इंसान हक़ का साथ देने के लिए आगे बढ़ेगा तब कुर्बानी है। तो अगर तस्लीम के बाद इंसान रुक जाए तब भी हक़ पे नहीं है। जैसे मैं मिसाल दे दूं, जनाब हुर अलैहिस्सलाम, जनाब हुर अलैहिस्सलाम को जब ये मालूम चला कि हक़ किधर है बातिल किधर है, कबूल किया हक़ किधर है बातिल किधर है, उसके बाद अगर खैमे में रह जाते जनाब हुर तो इतने बड़े कमांडर थे, सिपाही थे कि कोई खैमे में आ करके उनको ख़त्ल नहीं करता। वो कह देते कि मुझे पता है हक़ किधर है, मैं वापस चला जाऊंगा या मैं हमला नहीं करूंगा, कोई उनको परेशान नहीं करता। लेकिन तस्लीम करने के बाद अब हक़ की राह में आगे बढ़ना, इस चीज़ ने हुर अलैहिस्सलाम को ये मर्तबा दिया कि अशरा मुहर्रम में एक दिन मसाइब और मरसिया हर जगह, ना सिर्फ आरा शहर में। ये खुसूसियत है जनाब हुर अलैहिस्सलाम की। उसी तरीके से तारीख़ के अंदर वाक़या मिलता है कि एक इंसान के जिसने हक़ को तस्लीम किया, बस एक बंदा मिलता है ऐसा कि जिसने ये कहा कि अगर हुर ये कह के जाते कि जा रहे हैं तो मैं भी साथ जाता, लेकिन ना जा सका। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खर्रा इब्न खैस का नाम मिलता है तारीख़ में कि जिसने ये कहा कि हुर कब गए, बाद में करबला के कि हुर कब गए मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता चलता तो शायद मैं भी जाता या मैं भी जाता। तो मालूम ये चला कि हक़ को सिर्फ जान के तस्लीम कर लेना इंसान को मंजिला, जैसे जो हाजी मौजूद थे जब इमाम हुसैन चले तो उन हाजियों को ये मालूम था कि हक़ किधर है। बाज़ ने इमाम हुसैन से कहा कि मौला आप ना जाइए, लेकिन साथ नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि बाज़ औक़ात सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करना आसान होता है, खैमे और मैदान के दरमियान सही करना मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करना आसान होता है, खैमे और मैदान के दरमियान सही मुश्किल है। लिहाजा चूँकि ये मुश्किल है, इसमें परेशानी है, आगे नहीं बढ़े। तो तीसरी मंजिल के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। वाक़या है अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का कि इमाम हुसैन अलैहि, देखिए कैसे हक़ को जानता था और तस्लीम भी किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब हज को उम्रे में तब्दील करके आगे बढ़े तो ये इमाम के पास आया। आने के बाद ये कहा कि मैंने रसूल खुदा से सुना है कि उनके घराने में से, अहले बैत में से कोई करबला के पास शहीद किया जाएगा, तो आप उस इलाके में न जाइए। अच्छा, अगर सबसे पहली बात तो ये है कि ये कह रहा है कि मैंने रसूल खुदा से सुना है, तो अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे हैं तो उन्होंने नहीं सुना होगा, उन्होंने भी सुना होगा। यानी इसको मालूम है कि जो बात मैं कह रहा हूँ इनको पहले से पता होगी। इसके बाद उसने फिर से ये कहा, लिहाजा मैं ये कहूँगा कि आप न जाइए। इमाम ने वही जवाब दिया कि मुझे पता है कि जो तुमने कहा और मैं जानता हूँ जाना है या नहीं, क्या हकीकत है। इसके बाद इसने कहा कि मेरी एक गुजारिश है। क्या गुजारिश है? कहता है कि मेरी गुजारिश ये है कि आप ज़रा जो आपका लिबास आपके सीने के सामने है ज़रा हटाइए, मैं उस जगह का बोसा लेना चाहता हूँ। क्यों बोसा लेना चाहते हो? इस वजह से बोसा लेना चाहता हूँ कि रसूल खुदा ने उस जगह का बोसा लिया था। उसने फिर बोसा लिया। बोसा लेते वक्त रिवायत कहती है कि उसके आंखों में आंसू भी थे, लेकिन जब उसका बोसा मुकम्मल हुआ तो अब इमाम ने कहा कि मेरा साथ दो। उसने कहा कि नहीं, साथ नहीं दे सकता, चला गया। अब इसकी तफसील का वक्त नहीं है कि ये इंसान पहले हक़ पे था, इमाम अली के साथ था, जब इसका बेटा पैदा हुआ उसके वजह से इसके ऊपर असर हुआ। अब इसकी तफसील का अभी वक्त नहीं है।
तो ये मालूम चला कि हक़ को जानते हुए समझते हुए भी कुछ अफराद ऐसा करते हैं। एक और वाक़या मैं बयान कर दूँ शाम गरीबा का, कि जब सामान लिया जा रहा है, इस रिवायत के ज़ामिन मौलाना अली मुर्तज़ादी हैं, मैंने उनसे सुनी है कि शाम गरीबा में जब सामान लूटा जा रहा था तो एक शख्स है कि जो सामान भी लूट रहा है, रो भी रहा है। तो उससे पूछा कि रो क्यों रहे हो? तो उसने जवाब में ये कहा, रावी ने जब पूछा कि रो क्यों रहे हो, तो उसने जवाब में ये कहा कि अल्लाह के रसूल का घराना ऐसे लूट रहा है। तो जब तुमको पता है कि अल्लाह के रसूल का घराना है और रो भी रहे हो, तो फिर लूट क्यों रहे हो? तो अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई और ले के चला जाएगा। यानी हक़ को जानता है, हक़ को तस्लीम किया, इसके बावजूद इसने क्या किया? वही काम किया। और इसके पीछे जवाब क्या पेश किया कि अगर ये बात सही भी है, मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा। लेकिन इसका जवाब क्या होना चाहिए? इस बंदे को क्या जवाब देना चाहिए? इस बंदे के कहे पे जवाब ये होगा कि बाज़ औक़ात नुसरत का तकाज़ा ये होता है, बाज़ औक़ात नुसरत का तकाज़ा ये होता है कि ये नहीं देखा जाए कि तुम्हारे नुसरत के बाद क्या होगा या हमारी नुसरत के बाद क्या होगा, बल्कि तकाज़ा ये होता है कि अगर इसके सामने किसी भी तरह से कर गुज़रना हो, यानी जान भी देनी हो, तो इंसान दे। उन चीज़ों में से एक चीज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ख़ैमा है कि भले ही इंसान को कुर्बान होना पड़े इसके सामने, इसको बचाने के सामने, और इसके कुर्बानी के बाद भी ना बचे, तब भी यहाँ पे नुसरत का तकाज़ा ये है कि इंसान कुर्बानी पेश करे। बाज़ औक़ात नुसरत का तकाज़ा हर मौके पे अलग अलग होता है। ये भी एक बात जब आ गई है तो बयान कर दी जाए कि जो लोग इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ज़िंदगी, जो लोग इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए नुसरत क्या है इमामत की? एक तो ये कि आपस में मुत्तहिद हो, मुत्तहिद होने के बाद अपनी ताकत को बढ़ाएं, इमाम को आज़ादी दिलाने की कोशिश करें। लेकिन अगर ये नहीं हो सकता है तो कम से कम उस वक्त की नुसरत ये भी है कि चूँकि इमाम क़ैद में है और जो भी चाहने वाला है उसको शहीद किया जा रहा है, लिहाजा अगर किसी ने एक हदीस को किसी दूसरे चाहने वाले से नक़ल कर दिया कि वो हदीस बाकी रहे, तो इसने गोया नुसरत की। ये नुसरत उस वक्त है क्या कि एक हदीस को इमाम की नक़ल कर दिया किसी दूसरे इंसान को। क्यों? इसलिए कि उसमें ख़तरा है, जो नाम लिया जा रहा है उसको ख़त्म कर दिया जा रहा है। उस वक्त नुसरत का तकाज़ा और है। लेकिन आज के ज़माने में अगर हम ये सोचें कि मेरे लिए नुसरत का तकाज़ा ये है कि हम आके मजलिस पढ़ लें, तो फिर ये नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसमें कुर्बानी कुछ नहीं है। इसमें मुश्किल क्या है? इसमें तो और अच्छी बात है, कम से कम एक आदमी तो सलाम कर ही लेगा, एक आदमी तो मुसाफिहा कर ही देगा, इज़्ज़त भी मिल गई। तो इसके अंदर मुश्किल कुछ नहीं है। नुसरत वहाँ पे है जहाँ इंसान को कुर्बानी देनी पड़े, जहाँ इंसान को मुश्किलें उठानी पड़े। अब इसके अंदर बहुत दफ़ा छोटी छोटी मुश्किलें भी होती हैं। मिसाल के तौर पे कोई इंसान ये सोचे कि किसी एक दफ़ा कोई एक छोटे से गलत काम को इंसान तर्क कर दे, तो इमाम ने ये पसंद किया है कि मेरा चाहने वाला किसी गुनाह को मेरे लिए तर्क कर दे। एक तरह की नुसरत हो गई। मुकाबला करे खुद अपने आप का। ऐसा ना हो कि हक़ की जगह तस्लीम होने के सामने शैतान की तरफ तस्लीम हो जाए। बस एक बात इससे मुताल्लिक़ पढ़ के गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, वो ये कि बाज़ लोगों के ऊपर शैतान ये हरबा इस्तेमाल करता है कि उसको किसी ऐसे गुनाह में मुब्तला कर दो कि फिर नाउम्मीद हो जाए। कैसे नाउम्मीद हो जाए कि अब तो हम गलत रास्ते पे आ गए, अब सही रास्ते पे जाके क्या फ़ायदा, अब तो हम गलती पर हैं। अब जब इस फ़िक्र में इंसान आ जाता है तो रिवायत में मिलता है कि शैतान इससे उस तरीके से खेलता है जैसे एक बच्चा अपने खिलौने के साथ खेलता है। कैसे? एक बच्चा अपने खिलौने के साथ ऐसे खेलता है कि जब मन करे उसका हाथ उठा दे, जब मन करे उसका हाथ गिरा दे, जब मन करे किसी आज़ा को निकाल ले उस खिलौने के। उसी तरीके से शैतान फिर ये करता है कि जब ये नाउम्मीद हो गया बंदा अल्लाह से, तो अब शैतान जिस गुनाह में चाहे जिस तरफ चाहे मुब्तला कराए। झूठ बोलो,
गीबत करो, किसी के सामने बदतमीज़ी करो, बुज़ुर्गों के सामने। क्यों ऐसा कर रहा है? इसलिए कि नाउम्मीद हो चुका है। लिहाजा इंसान को ये समझना चाहिए, इमाम फरमाते हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम, कि मुझे ताज्जुब है उस इंसान के ऊपर कि जो अल्लाह की बारगाह में तौबा का दरवाज़ा खुला है लेकिन नाउम्मीद हो जाता है। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाला। अब मालूम ये चला कि कौन ऐसा इंसान है, अब ये सवाल होगा, जो इस तीनों चीज़ों को, जो तीन चीज़ें बयान की गई, तीनों मरहलों को तय करता है। कौन इंसान तीनों मरहलों को, पहला मरहला हक़ की पहचान, सही पहचान, दूसरा मरहला तस्लीम, तीसरा मरहला कुर्बानी, ये कौन इंसान होगा? अब यहाँ पे ज़रा सी खुश गुफ्तगू है, तवज्जो का तालिब हूँ कि जब अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया तो कुछ क़वानीन बनाए। कुछ क़वानीन ऐसे हैं जो मादी क़ानून, कुछ क़ानून मादी क़ानून है, लेकिन मादी क़ानून के साथ साथ मानवी क़ानून भी इस दुनिया में चलता है। मादी क़ानून के साथ साथ मानवी क़ानून भी इस दुनिया में चलता है। मिसाल, बारिश कब होती है? मादी क़ानून है, हर कोई जानता है कैसे क्या प्रोसेस है पूरे वाटर साइकिल का, ऐसे बारिश होती है, इसके ऊपर तहक़ीक़ है, मादी क़ानून है। लेकिन हमारे यहाँ रिवायत के अंदर मिलता है कि अगर उम्मत ज़्यादा गुनाह करेगी तो फिर रहमत वाली बारिश नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक मानवी क़ानून भी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। मिसाल के तौर पे इंसान को सुकून कब हासिल होता है? मादी क़ानून है कि इंसान के पास अगर जॉब नहीं है तो परेशान रहेगा, तो उसको सारी सहूलतें उसके पास होनी चाहिए। लेकिन मानवी क़ानून भी है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। और ये जो आयत है, ये बिल्कुल, जिसको अंग्रेज़ी में मैं कहूँ, बिल्कुल एक्सक्लूसिव आयत है कि इंसानों के क़ुलूब को सुकून सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। इसके अंदर कोई और चीज़ नहीं है, सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। उसी तरीके से क़ानून पता होना चाहिए कब ऐसा होता है कि इंसान फितने का शिकार हो जाता है, कब ऐसा होता है कि इंसान फितना सतेज़ गिरोह में होता है। तो मालूम ये चला कि इसका क़ानून ये है कि जो इंसान अपने ज़िंदगी के अंदर जहाँ हक़ जानता हो, हर मरहले में जहाँ हक़ जानता हो वहाँ अगर हक़ के ऊपर अमल करे और बातिल का मुकाबला कर ले ज़ाती ज़िंदगी के अंदर, तो जब ऐसा मौका आता है कि इंसान हक़ और बातिल के दो राहे पे खड़ा हो तो अल्लाह उसकी मदद कर देता है। और इसको हर ज़माने के उलमा ने इसके ऊपर ज़ोर दिया है, जो बात नहीं समझ में आती है लोगों के। मिसाल के तौर पे छठे इमाम की उसूल काफ़ी में हदीस है, दुरूद भेजे जाते मोहम्मद कि जो जानते हो उसके ऊपर अमल करो। उसूल काफ़ी की हदीस है, जो जानते हो उसके ऊपर अमल करो, जो नहीं जानते हो उसको अल्लाह संभालेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर इंसान हक़ और बातिल के किसी एक छोटे पैमाने मेयार को जानता हो ज़ाती ज़िंदगी के अंदर, और जानबूझ करके अगर बातिल के तरफ चला जाए, इसका मतलब ये है कि इसके हक़ और बातिल की जो पहचानने की सलाहियत है उसके ऊपर ये वार कर रहा है। लेकिन अगर इंसान हक़ जानते हुए हक़ के ऊपर जाए तो इसकी ये सलाहियत हक़ को पहचानने की बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? अल्लाह ने क़ानून बयान किया कुरान करीम के अंदर कि अगर तुम हमारी नेमतों का शुक्रिया बजा लाओगे तो हम उसमें इजाफ़ा कर देंगे। तो नेमत का शुक्रिया क्या है? नेमत एक है बसीरत, अल्लाह ने सलाहियत दी हक़ और बातिल की। इसका शुक्रिया ये है कि जब जब इंसान हक़ और बातिल के दरमियान ख़ुद को देखे, हक़ को चुने, तब ये नेमत बढ़ जाएगी। जब ये नेमत बढ़ेगी तो क्या असर होगा कि सामने वाला ख़ुद को अगर बिल्कुल हक़ बना के दिखाए, जैसे इब्न ज़ाद आया था जो पिछले मजलिस में भी बयान किया गया था, गालिबन कमोबेश यही मजमा था कि इब्न ज़ाद जब आया कूफे में तो इमाम हुसैन के लिबास में आया, लोग नहीं पहचान पाए, बस सिर्फ लिबास की तब्दीली की वजह से।
एक वजह ये नज़र आई। तो रूहानी ज़िंदगी, अब इसका वक्त नहीं है यहाँ पे बयान किया जाए कि रूहानी ज़िंदगी जो इंसान की होती है, इबादत व नमाज जो इंसान की है, उसका क्या ताल्लुक़ है सियासी ज़िंदगी पर। इसका वक्त नहीं है पूरा मुकम्मल बयान करने का कि इसका ताल्लुक़ कैसे है, क़ानून क्या है इसका। बहरहाल एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो पहली बात ये पता चली कि गुनाह से परहेज़ और इबादत, अगर इन दो चीज़ों को आज के ज़माने के हिसाब से मैं बयान कर रहा हूँ, इसलिए कि अगर ये तीन गिरोह बता दिया जाए और इंसान को जो सामने मजमा बैठा है या जो बोल रहा है उसको ज़िम्मेदारी ना पता हो, तो इसका मतलब हक़ नहीं अदा किया गया, फ़िक्री बात होकर रह जाएगी। लिहाजा आज के ज़माने के मुताबिक अगर देखा जाए तो दो चीज़ों को साथ लेके चलना होगा। पहली चीज़ ये है कि गुनाह से परहेज़ किया जाए। जब इंसान गुनाह से परहेज़ करेगा तो क्या होगा, आयतुल्लाह ख़ामनेई फरमाते हैं कि जवान मुझसे सवाल करते हैं कि क्या तरीक़ा है अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने का। आयतुल्लाह ख़ामनेई कहते हैं कि ऐ जवानों, पहला रास्ता ये है कि गुनाह को छोड़ दो और वाजिबात पर अमल करो। अगर इस चीज़ को कर लिया तो फ़रिश्तों के सफ़ में चले जाओगे। कैसे कह दिया? इस तरीक़े से कह दिया कि अगर गुनाह करता है इंसान, तो इमाम की अब हदीस देख लेते हैं कि इमाम फरमाते हैं कि हर इंसान के क़ल्ब में नूर होता है। जब इंसान एक गुनाह करता है तो उस पर एक स्याह तारीकी आ जाती है, और जब इंसान गुनाह पर गुनाह करता जाता है तो एक मौका ये आता है कि क़ल्ब स्याह हो जाता है। जब पूरा का पूरा क़ल्ब स्याह हो जाता है तब वो कैफियत पैदा होती है कि इंसान की बसीरत ख़त्म हो जाती है, हक़ और बातिल का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद अगर इंसान हक़ को पहचान ले तो चूँकि इंसान रूहानी एतबार से स्याह है, लिहाजा क़ुरबानी का जज्बा उसके अंदर नहीं होता है। इसी वजह से कुछ लोग तैयार हो जाते हैं फितना सतेज़ी के राह पर चलने के लिए, कुछ लोग सब कुछ जानते हुए भी बैठे रह जाते हैं कुफियों की तरह। ये पूरा कानून बयान हुआ। आज के मजलिस में ख़ास कर के ये अहमियत है कि हर इंसान जो भी यहाँ पे बैठा है वो मौला अब्बास को बाबुल हवाइज जानता है। हर कोई जानता है बाबुल हवाइज। मौला अब्बास हाजतों को पूरा करने वाले हैं। मौला अब्बास का कमाल हर इंसान ये जानता है कि नुसरत इमामत कमाल है मौला अब्बास का। तो अगर इस दो बातों पर ईमान हो इंसान को तो फिर कौन सी दुआ मांगे मौला अब्बास से? ये सवाल है, कौन सी दुआ मांगे? अगर कोई इंसान बस सिर्फ ये दुआ मांग ले कि ए मौला मेरा इम्तिहान में हम कामयाब हो जाएं, तो अच्छी दुआ मांगना चाहिए इमाम से। मौला से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? ज़ाती परेशानी मेरी मौला नहीं दूर करेंगे तो कौन दूर करेगा? लेकिन अगर ये सारी दुआ करके इंसान रुक जाए तो लिहाजा जो मांगने का हक़ था वो नहीं मांगा। क्यों? इसलिए कि मैं अब आज एक जुमला कह दूं, आप लोग याद रखिएगा इस जुमले को कि मौला अब्बास की नुसरत सिर्फ करबला में नुसरत नहीं थी, बल्कि वो नुसरत जारी है। किस तरीक़े से जारी है कि आज भी जो कोई भी नुसरत का इरादा रखता है, अगर मौला अब्बास से मदद मांगे तो मौला अब्बास उसकी मदद करते हैं। अगर इस तरीक़े से इंसान करबला के मैदान को देखे, अगर इस तरीक़े से मौला अब्बास को बाबुल हवाइज जाने, अगर इस तरीक़े से इस जज्बे के साथ फ़र्श अज़ा पे आए, तो फिर इंसान क्या दुआ मांगेगा मौला अब्बास से कि ए मौला आप नुसरत इमामत की मेराज हैं, हमारे क़ल्ब स्याह हैं, लिहाजा इस चीज़ में मौला से मदद मांगे इंसान। कैसी नुसरत है मौला अब्बास की, गौर करे इंसान। ऐसी नुसरत है कि आपके विलादत के पहले आपकी नुसरत की गवाही दी गई है। ए अखील, ऐसे घराने की तलाश करो कि जिसके बाद शुजा औलाद हो। ए मौला, क्यों ये चाहते हैं शुजा औलाद हो? ताकि करबला में हुसैन की नुसरत हो सके, यानी विलादत के पहले नुसरत की गवाही।
ये मौला अब्बास का कमाल है कि जब मौला अब्बास छोटे बिल्कुल विलादत हुई, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में लिया। रिवायत का जुमला है कि विलादत के बाद जब इमाम अली ने आपको अपनी गोद में लिया तो इमाम की आंखों से अश्क जारी हो गए। अहले खाना ने सवाल किया कि मौला इस वक्त गिरिए की क्या वजह है? तो इमाम ने कहा कि यही मेरा फर्जंद होगा जो शहीद किया जाएगा करबला के मैदान में, हुसैन की मदद करते हुए। मौला अब्बास के वजूद में इतनी जज़्ज़ाबियत है कि हर कोई एक मखसूस किस्म का जोश व वलवला महसूस करता है बस सिर्फ इस नाम से, अबुल फज़ल अब्बास। ये आपकी विलादत के वक्त से था कि विलादत के बाद की रिवायत है कि 2-3 दिन के बाद, अभी मौला अब्बास 3-4 दिन के हैं, जनाब ज़ैनब आती हैं, आने के बाद फरमाती हैं कि ए बाबा, मैं अपने इस भाई से एक ख़ास किस्म की उनसियत महसूस करती हूँ। इमाम अली कहते हैं कि ए ज़ैनब, क्यों ना हो कि यही तुम्हारा भाई होगा जो तुम्हारी नुसरत के लिए होगा करबला के मैदान में, तुम्हारे नुसरत की राह में इसके बाजुओं को शहीद किया जाएगा। ऐसी नुसरत है मौला अब्बास की कि 5 इमामों ने आपके बाजुओं का बोसा लिया है। 5 इमामों ने, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आपके बाजुओं का बोसा कब लिया? विलादत के बाद बाजुओं का बोसा लिया। जब सवाल किया गया कि क्यों ले रहे हैं, तो कहा कि इन्हीं बाजुओं को शहीद किया जाएगा, इन्हीं बाजुओं को काटा जाएगा। 5 इमामों ने लिया है बाजुओं का बोसा। मौला अब्बास के नुसरत की फजीलत यह है कि इस सारे ज़माने को जब मदद की ज़रूरत होती है तो मुश्किल कुशा है पंजतन का घराना, लेकिन जब मौला अली अलैहिस्सलाम को महसूस हुआ कि जब पंजतन के घराने पे मुसीबत होगी तो कौन मदद करे, तो मालूम ये चला कि सारे ज़माने के लिए मुश्किल कुशा इमाम अली हैं, लेकिन मुश्किल कुशा इमाम अली ख़ुद अपनी मुश्किल में जब दुआ मांग रहे हैं तो मौला अबुल फज़ल अब्बास के लिए दुआ मांग रहे हैं। ये बारह एक ऐसी औलाद हो जो नुसरत कर सके। क्या नुसरत है मौला अबुल फज़ल अब्बास की कि हर कौम के अंदर, हर कबीले के अंदर कोई ना कोई ऐसा होगा जो ये बता दे कि हमारे कबीले में भी ऐसे हैं जिन्होंने हक़ की राह में शहादत पेश की। मुमकिन है हर कौम व मज़हब में हो, लेकिन मौला अबुल फज़ल अब्बास की ज़ात ऐसी ज़ात है कि जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि एक शुजा की जो तारीफ़ है वो है तेग़-ज़नी, वो है तलवार चलाना। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चूँकि नुसरत इमामत की मेराज पेश करनी थी, लिहाजा मौला अब्बास के इस रुख को पेश ही नहीं किया। कहा कि देखो, हक़ की राह में तस्लीम करना वो होता है कि शुजाअत के बावजूद इमामत की राह में बंदा सरे तस्लीम खम कर दे। जो इमाम की मर्ज़ी हो वो इमाम के सिपाही की मर्ज़ी हो। ये हर किसी की आस है मौला अब्बास, हर किसी की आस है। आगा पनहियान कहते हैं कि करबला के मसाइब में मदीने से मदीने तक जितने मसाइब हैं, यानी मदीने से सफ़र की शुरुआत से लेके वापसी तक, हर मसाइब में मौला अब्बास का कोई ना कोई गोशा है। हर मसाइब में। वो कैसे? जब मदीने से काफ़िला चला है तो बीबी ज़ैनब ने किससे ज़मानत ली है पर्दे की? उस वक्त से चला है। जब करबला के अंदर ये काफ़िला आया है तो कौन है जो मेहनत व मशक्क़त से खैमे लगा रहा है बस सिर्फ इसलिए कि बाद में इसको हटाना भी है? मौला अब्बास है। जब शब आशूर प्यास की ज़रूरत है, कुएं खोदने की बारी आई है, कौन मेहनत कर रहा है? कुआं इमाम अली ने भी खोदा है अपने ज़माने में, जब खिलाफत नहीं मिली थी कुआं खोदा करते थे। लेकिन दोनों हाथों को जोड़ के कहूँगा, ए मौला, बस फ़र्क इतना है कि जब आप कुआं खोदते थे तो थकने के बाद पानी मौजूद होता था पीने के लिए। जब आपका फर्जंद कुआं खोद रहा है करबला के मैदान में तो पानी नहीं मौजूद है। ये काविश है। हर किसी का सहारा है मौला अब्बास, बच्चों का सहारा मौला अब्बास। वो किस तरीके से कि बच्चे तब तक अलअतश अलअतश कहते रहे जब तक मौला अब्बास बाकी रहे। आशूरा के बाद भी बच्चे प्यासे थे, लेकिन किसी रिवायत में नहीं मिलता है कि अलअतश की सदाएं बुलंद की हों।
ये बच्चे प्यासे गए हैं करबला से कूफे, वरना उम्मे अबीहा के घर के सामने जनाब सकीना पानी न मांगती। लेकिन अलतश की सदाएं नहीं बुलंद की बच्चों ने, क्यों? मालूम था कि सख्खा चला गया। बीबियों का सहारा मौला अब्बास। तमाम के तमाम बीबियों को आस है कि जब तक अबुल फजल अब्बास जिंदा है हमारी चादर हिफाजत में है। तमाम बीबियों को, खुद मौला हुसैन जहां इंसान कांप जाता है, सहारा अबुल फजल अब्बास। वो कैसे कि जब शब आशूर भेजा है इजाज़त लेने के लिए, तो मौला हुसैन ने को मालूम है कि करबला के लिए पाला गया है अब्बास को, लेकिन भेज रहे इजाज़त लेने के लिए। अब जो मौला अब्बास गए, अजीब जुमला कह दिया इमाम हुसैन ने, ए अब्बास बेनफ्सी अंता या अखी, ए अब्बास तुझ पर मेरा नफ्स कुर्बान हो जाए। ये कौन कह रहा है मौला अब्बास को नफ्स कुर्बान हो जाए? मौला हुसैन कह रहे हैं। उम्मीद है मौला हुसैन की मौला अब्बास। कैसे पता चला? कैसे कह दूं कि उम्मीद है कि जब मौला अब्बास शहीद हो गए तो एक मर्तबा इमाम हुसैन आए। आने के बाद वो खैमा जो मौला अब्बास का था उसकी तनाबें खोलनी शुरू की। किसी ने सवाल किया कि ये क्यों कर रहे हैं? कहा कि अब लश्कर का अलमदार चला गया, अब ये ऐलान होना चाहिए कि मेरे लश्कर में कोई अलमदार नहीं है। मौला हुसैन की आस है मौला अब्बास कि जब इजाज़त लेने आए हैं तो ऐसी शख्सियत है कि जब तक अब्बास जिंदा है इमाम हुसैन को लगता है कि मेरे साथ एक लश्कर है। तभी तो कहा था कि अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, गोया कि जब तक तुम हो मेरे साथ एक लश्कर है। एक मर्तबा मौला अब्बास ने कहा, आखा वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसकी मैं अलमदारी करता था। जनाब सकीना ने इजाज़त दिलवाई। अब जो मशकीज़ा लेके चले, तमाम बच्चों की आस है ना। जनाब सकीना ने बच्चों को एक जगह किया, ए बच्चों, तमाम बच्चों इधर आओ, अब पानी आने वाला है, पानी आने वाला है, अलम को देखते रहो। अलम खैमे की जानिब आ रहा था। एक मरतबा अलम दाई जानिब झुका, एक मरतबा अब जो अलम दाई जानिब झुका, बच्चे घबराने लगे। अब कुछ वक्फा और अलम आगे बढ़ा। अब जो अलम बाई जानिब झुका, बच्चे फिर घबराने लगे। अब एक मर्तबा मौला अब्बास ने मश्क को अपने दांतों में संभाला, और ये रवायत हर कोई सुनता आया है कि इस मौके पे मौला अब्बास के आंखों में तीर लगा। एक जाकिर ने इसको पढ़ा, किसी ने एतराज़ किया कि फितरत का तकाजा ये है कि अगर तीर आंखों पे आए तो इंसान आंख हटा लेता है, तीर अगर चेहरे पे आए तो इंसान चेहरा हटा लेता है। ये कैसे मुमकिन है कि आंखों पे तीर लगा? अजब नहीं कि मौला जवाब दे कि नादान वो तीर मशकीज़े पर आ रहा था। अब जो मैंने मशकीज़े को बचाना चाहा तो तीर आंखों में लगा। बस दो जुमला मौला हुसैन का बयान करूंगा कि कैसे इजहार गम किया है इमाम हुसैन ने, कैसे इजहार गम किया है इमाम हुसैन ने मौला अब्बास पर, कि जब आवाज़ दी कि आका मेरा सलाम कबूल कीजिए, एक मरतबा पहला जुमला ये कहा कि अलान इनका सरा ज़हरी, ए अब्बास तेरे मरने ने मेरी कमर तोड़ दी। अब मौला हुसैन आगे बढ़े। अब जो मौला अब्बास के पास पहुँचे, एक मरतबा देखा कि वो अब्बास के जो बचपन से पाला अब्बास को, एक मरतबा एक आँख में तीर है, एक आँख में खून है। अब जो खून साफ किया, भाई ने भाई को भाई कहा। अब जो खफस उनसरी से रूह परवास की, मौला हुसैन खड़े हुए, अजीब जुमला कहा। एक मरतबा कहा, वह अनखता रजई आखी, ए अब्बास तेरे बाद मेरी उम्मीद टूट गई। तेरे बाद मेरी उम्मीद टूट गई। बस अब सिर्फ मौला हुसैन की उम्मीद नहीं टूटी है। बस आखिरी रिवायत पढ़ दूं कि असरे आशूरा जब जनाब ज़ैनबिया से देख रही थी, एक मरतबा आवाज़ दिया है बाबा मदद को आइए, कोई जवाब न मिला। एक मरतबा आवाज़ दिए बाबा मदद को आइए, कोई जवाब न मिला। एक मरतबा ये कहा नजफ का रुख करके कि हे बाबा अगर मेरा अब्बास जिंदा होता तो मैं कभी आपको आवाज़ न देती। ए बाबा मेरा अब्बास
जिंदाबाद जिंदाबाद।